यूपी चुनाव में बुलडोजर और गदा की एंट्री। गदा पर सियासी गदर। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे और जेब में तमंचा रख करके राजनी करवाते थे, आज आप देख रहे होंगे वे भी हनुमान जी की गदा लेकर के अब घूमने लग गए। और अगला चुनाव आते आते ये भी राम भक्तों की कतार में खड़े होकर कार्य सेवा करते हुए दिखाई देंगे। सीएम योगी की सभा में बुलडोजर। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। वहां देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। गदा बुलडोजर पर वार पलटवार, सियासत जोरदार। समझ गए ना बुलडोजर की ताकत को। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बनाता है और बेईमान और भ्रष्टाचारी नेताओं की और माफियाओं के ऊपर भी जब चढ़ता है तो उन्हें खूब रगड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो गदा बुलडोजर पर वार पलटवार और सियासत जोरदार, यही है चर्चा का विषय। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में दीपक पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता। एसएन सिंह साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। अखिलेश यादव जिन मसलों को लेकर हमला किया करते थे भारतीय जनता पार्टी पर, सीएम योगी पर, खासतौर से बुलडोजर को आपकी कमजोरी बताने की कोशिश कर रहे थे, आपने उसी को अपनी ताकत बना ली। और अब आपका यह कहना है कि जो राम से दूरी बनाए करते थे, आज वो गदा लेकर घूम रहे हैं। अगले चुनाव तक आप देखिएगा कार सेवकों की कतार में खड़े नजर आएंगे। वैचारिक जीत है आपकी ये? देखिए, बिल्कुल जीत है। आप देखिए जिस तरह से नियत्ते राम भक्तों पर गोली चलाया जाता है और अयोध्या को खून से लाल कर दिया जाता है, आज वही सारे लोग भगवान राम के दरबार में जा रहे हैं। लेकिन आप देखे होंगे कल सारे साधु संतों ने इनको नकार दिया। रही बात बुलडोजर की, तो देखिए दंड का एक विधान है बुलडोजर, और जो भी गलत करता है उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। ये हर सभ्यता में ये रहा है, चाहे पुरातन सभ्यता रहा है, चाहे जो भी। दंड के विधान के तौर पे जो गलत लोग होते हैं उनको इस तरह से दंडित किया जाता है ताकि भविष्य में वो गलत कार्य न कर पाए, किसी अच्छे के लिए नहीं है। लेकिन आप देखिए पांचवा चरण आते आते जिस तरह से समाजवादी पार्टी का सुर बदल गया, लंदन का टिकट कट गया है, तो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जो कार्य किया है उसको लेकर हम जनता के बीच में गए हैं। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं मानते थे, जो लोग हिंदुओं को नहीं मानते थे, आज वो मंदिर में घूम रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि ये तो कल अखिलेश यादव का बयान आप सुने होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में आप लोग तो रोकने जाते थे, भारतीय जनता पार्टी तो अलग जगाती थी। भारतीय जनता पार्टी इस तो पर मैं दीपक पांडे से जवाब लूंगा। मैं दीपक पांडे से इस पर जवाब लूंगा, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पहले यही लोग राम मंदिर के मसले को अटकाने, भटकाने और लटकाने का काम किया करते थे। मनोज रघुवंशी जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि अखिलेश यादव का यह कहना कि राम या हनुमान सिर्फ इनके नहीं हैं, हमारे भी हैं, हम भी उनके उतने ही बड़े भक्त हैं, ये उनकी ताकत को या फिर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के उनके तरीके को दर्शाता है, या फिर आपको लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो दबाव था उनकी वैचारिक जीत है कि अखिलेश यादव गदा उठाने पर मजबूर हो गए? देखिए, अच्छी नियत से किसी का भी हृदय परिवर्तन हो तो ईश्वर स्वयं क्षमा कर देते हैं। और अगर अच्छी नियत से किया गया है ये, तो ईश्वर उसका फल, जैसा कर्म होगा वैसा फल दे देंगे। लेकिन अगर मतलब ये केवल एक चुनाव के लिए केवल एक दिखावे का काम किया गया है तो फल ईश्वर ही देंगे। मतदाता भी दिखाने के लिए मतदाता हैं, फलदाता ईश्वर ही हैं। और इस पर कल सीएम योगी ने एक सवाल भी किया। जब अखिलेश यादव अयोध्या में थे मनोज जी, तब उन्होंने सवाल किया कि उनसे पूछिएगा कि 5 साल तक जब वो मुख्यमंत्री थे तब अयोध्या कितनी बार आए। ठीक बात है। वही देखिए, इसी बात से साबित होता है ना कि आप मतलब जो एसएन सिंह साहब ने कहा कि उस समय तो आपने गोली चलवा दी, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को तो आपने गोली चलवा दी। और देखिए उसका कॉन्ट्रास्ट देखिए कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचा ढाया गया है तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्होंने गोली नहीं चलवाई।
और उन्होंने कहा मैं गोली बिल्कुल नहीं चलवाता और मैं मासूम लोगों को मारने के हक में बिल्कुल नहीं हूं, और उनके शासनकाल में तो पुलिस, तो दोनों का व्यवहार एक दूसरे के विपरीत था। लेकिन अब देखिए, व्यवहार को भी हम क्या आंकें, वो तो एक समय की बात होती है कि इस समय पे जो व्यवहार है उसका क्या आकलन है, और वो आकलन देखिए हम लोग तो अपने मन से जो कर लें, हमें मन के अंदर की बात नहीं पता। मतलब वही कल्याण सिंह थे, वो बाद में जाके मुलायम सिंह जी मिल भी तो गए थे, तो अब अंदर किसके मन में क्या बात है हम नहीं जानते, ईश्वर जानते हैं। ईश्वर सही फल देंगे, चाहे वो मतलब इनाम होगा चाहे दंड होगा, फल ईश्वर ही देंगे। ठीक है, हम एसएन सिंह से मन की बात समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक सवाल आपसे और बुलडोजर पर भी। क्या अखिलेश यादव जिस मसले को लेकर मुख्यमंत्री योगी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, बार बार बाबा बुलडोजर का जिक्र कर रहे थे, सीएम योगी ने उसी को अपनी ताकत बना ली क्या? बिल्कुल ताकत है भी, ये मुद्दा सीएम योगी की ताकत है भी, क्योंकि बुलडोजर देखिए कोई ऐसा तो है नहीं ना कि आम आदमी के घरों पे गांव में जाके बुलडोजर से उनके घर तोड़ दिए, ऐसा तो है नहीं। बुलडोजर केवल वहां चला है जहां पे कि माफिया की संपत्ति को ध्वस्त करके माफिया की शक्ति को खत्म करने के लिए वो बुलडोजर चला है। तो उसके लिए तो कोई ऐतराज कानूनन तो किसी को ऐतराज नहीं करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक तौर पे कोई करे न करे, जनता को कोई दिक्कत नहीं, जनता को तो खुशी होती है ऐसी बात से। जनता को नुकसान नहीं है, जनता का, जनता की घरों पे बुलडोजर नहीं चला है, माफियाओं की संपत्ति पे बुलडोजर चला है। ठीक है, एसएन सिंह साहब के पास चलते हैं। एसएन सिंह साहब, ये शलभमणि त्रिपाठी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है, लेकिन इसके बाद एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, और खासतौर से इस बार बीजेपी जिस तरीके से अखिलेश यादव पर आक्रामक है कि बजाय ये गिनाने के, ये बताने की कि 5 साल में हमने क्या किया है, इस बार बीजेपी का फोकस इस बात पर ज्यादा है कि अखिलेश ने 5 साल में क्या नहीं किया था और किन किन मुद्दों को लेकर उनको घेरा जाए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमारे सारे प्रवक्ता, इवन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों ने अपने कार्यों को गिनाया, और हम जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जनता के पास भी जाके हम बताए कि किस तरह से गरीबों के लिए हमने आवास योजना ले आया। कोई सरकार 42 लाख आवास नहीं दी, उसमें हमने शौचालय लगाने का काम किया, उसमें गैस कनेक्शन देने का काम किया, बिजली देने का काम किया, और आज देखिए 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात होती है, गरीब अगर बीमार हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक के हमने मुफ्त में इलाज की व्यवस्था की है। ढेर सारे हम काम किए हैं। चूंकि ये हमारे काम को मानते नहीं है, ये किस काम को मानते हैं? इनके समय में केवल हज हाउस बनता है। अगर हम काशी कॉरिडोर का, जब आप आंकड़े गिनाते हैं, जब आप फैक्ट्स रखते हैं, उसको समाजवादी पार्टी नकार देती है। आप अगर इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने लोगों को इन योजनाओं का फायदा पहुंचाया, तो फिर अखिलेश यादव की तरफ से सवाल किया जाता है कि डबल इंजन की सरकार ने महंगाई को डबल क्यों कर दिया। तो फिर आपको लगता होगा कि बेहतर है कि अखिलेश यादव के उन 5 सालों का जिक्र किया जाए और उन्हीं मसलों पर उनको घेरा जाए। क्या ऐसा ही है कि आप मनोज रघुवंशी जी? शक नहीं कि महंगाई बढ़ी है, और मतलब जो आंकड़े, उसके आंकड़े तो साफ ही है ना। उसके आंकड़े, सरकार के दिए गए आंकड़े की 5-5 लाख रुपए तक का इलाज हमने करवाया फ्री, वो तो जिसका जिसका कराया उसको एक एक करके गिनती करके हमको जानना पड़ेगा। लेकिन सरसों का तेल 3 गुना हो गया है, ये तो हमारे घर में आता ही है ना, तो हमको तो खुद ही पता है ना कि सरसों का तेल 3 गुना सही बात है। तो मतलब महंगाई बढ़ी है, मतलब सब्जी बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, दाल चावल सभी कुछ तो बढ़ा है, क्या नहीं बढ़ा है? तो महंगाई को नकारने से, देखिए तथ्य को नकारने से बात इतनी नहीं बनती, क्योंकि लोग जो तथ्य लोग जानते हैं उसके बारे में आप जो मर्जी बोलते रहिए, अगर गलत बोलिएगा तो लोग गुस्सा होंगे, नुकसान होगा। ठीक बात है। दीपक पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दीपक पांडे, क्या अतीत समाजवादी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहा है क्या? फिर चाहे कार सेवकों पर गोली चलवाने की बात हो, या फिर शलभमणि त्रिपाठी की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें इस बात का जिक्र है कि गुंडे पुकारते हैं कि अखिलेश आइए। तो बीता जो 5 साल था 2012 से 2017 वाला, उस दौरान उस कार्यकाल की बात करें, फिर मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की बात करें, जो अतीत है वो आज बार बार समाजवादी पार्टी के सामने खड़ा हो जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हम अपने अतीत पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा अतीत एक्सप्रेसवे बनाता है, हमारा अतीत स्टेडियम बनाता है, हमारा अतीत जो है वो लोगों को लैपटॉप देता है, हमारा अतीत जो है कन्या विद्याधन देता है, हमारा अतीत जो है छात्राओं को साइकिल देता है, हमारा अतीत जो महिलाओं को पेंशन देता है, बेरोजगारों को पेंशन देता है, हमारा अतीत ये सब काम किया है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये क्या कर रहे हैं? लोगों को डराने का ही काम कर रहे हैं। इनको देख रहे होंगे, इनके विधायक कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं। आज तो विधायक कान पकड़ के माफी मांग रहा है, कल को देखना डिप्टी सीएम माफी मांगेंगे कि हमको वोट दे दो भैया।
तो इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, 5 साल में कुछ किए नहीं है, लोगों को डरा रहे हैं, जनता को डरा रहे हैं भैया कि समाजवादी सरकार बना दोगे। अरे सरकार तो बन रही है, आपके डराने से जनता को नहीं डरने वाली। देखिए जनता को प्यार है हमारी सरकार बनाने के लिए, वो उसको उत्साह है, इनके डराने से नहीं डरने वाली है, इनके भड़काने से नहीं भड़कने जनता वाली है। किसे प्यार कर रही है, किसे समर्थन दे रही है, तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।